थाना खेरागढ़ क्षेत्र के ग्राम बरबर में शिकायतकर्ता ने पत्नी के साथ दबंग सुरेंद्र द्वारा कई बार जबरन दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाए हैं। थाना खेरागढ़ पुलिस की मिलीभगत के चलते पीड़ित महिला के 164 के बयान के बाद भी मामूली धारा में मुकदमा पंजीकृत किया, जिस कारण थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ताजा मामला खेरागढ़ क्षेत्र के ग्राम बरबर से चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पीड़ित की पत्नी के साथ गांव के ही रहने वाले दबंग सुरेंद्र ने पीड़ित की पत्नी के साथ घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना खेरागढ़ में पुलिस द्वारा दुष्कर्म जैसे संगीन धाराओं की वजह धारा 354, 452, 506 जैसी धारा में अपराध पंजीकृत हुआ। पीड़ित ने अपनी पत्नी को थाने से लेकर कोर्ट तक बयान आईपीएस की धारा 164 के बयान, जिसमें आरोपी के खिलाफ आईपीएस की धारा 376 में मुकदमा पंजीकृत होना था, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते आरोपी के खिलाफ केवल पुलिस ने 354, 452, 506 जैसी धारा में ही मुकदमा पंजीकृत किया। पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी सुरेंद्र सट्टे की खाईवाड़ी का काम करता है, जिसके चलते उसकी थाने में अच्छी पहचान है, जिसके चलते पुलिस ने पीड़ित के मुकदमे में धाराओं का बदलाव किया। आरोपी सुरेंद्र के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी आरोपी के हौसले बुलंद है। 26 मार्च 2025 को पीड़ित की पत्नी को घर में अकेला देखकर घुसाया और उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। जब पीड़ित की पत्नी ने इसका विरोध किया तो सुरेंद्र के पुत्र भोदू ने पीड़ित की पत्नी को नीचे गिरा लिया, बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। तभी पीड़ित की पत्नी ने शोर मचाने पर सुरेंद्र धौंस देने लगा कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया और मुझसे संबंध नहीं बनाए तो तेरे बच्चों से तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा, और सुरेंद्र भाग गया। सुरेंद्र गुंडा किस्म का व्यक्ति है, जिससे क्षेत्र में आतंक का माहौल रहता है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित पति और उसकी पत्नी कई बड़े अधिकारियों से घटना की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आरोपी के दबंग होने के चलते पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि दुष्कर्म जैसे मामलों में भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, तो फिर पीड़ितों को न्याय दिला पाएगा कौन? मामला ये है कि 23 में मेरी बीवी के साथ में बलात्कार किया था, और उसके बाद में अब ये द्वारा 26 तारीख को मतलब द्वारा से घटना करने के उद्देश्य में घर में घुसाया। किसने बलात्कार किया? सुरेंद्र सिंह काका बरबर का रहने वाला है, और अधिकारियों के पास मैंने वहाँ थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई थी, तो उसमें 354 में दाखिल कर दिया। उसमें मान लीजिए 76 का केस कोई दायर नहीं किया। फिर मैं अधिकारियों के पास जितनी भी जगह गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और मेरी अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब भी ये जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी निकला था तो अभी कह रहा था तुम बाहर आओ, घर तक आओ, तुम्हें जान से खत्म कर दूँगा। आज अधिकारी से मिले हो क्या कहा? डीसी साहब क्या कह रहे थे? डीसी साहब ने आया था, उसके बाद में यहाँ भी कह रहा था कि आओ तुम घर आओ, रास्ते में तुम्हें बताता हूँ। डीसी साहब ने क्या किया? डीसी साहब ने लिख के कुछ दे दिया है, कोई कार्रवाई अभी कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्या लिख के आया है, ये पता नहीं है। ये पूरी बात बताइए डीसी साहब को। कोई डीसी साहब कोई उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कौन आया था? कहाँ का ये रहने वाला है? हाँ, क्या कहता है सुरेंद्र? मुकदमा वापस लो। क्या घटना हुई? क्या घटना घटित हुई थी आप? ये मेरे पास में आए तो मैं उनके साथ लेकर के 20 साल के यहाँ घूमने गए, तो उनसे हमें बताया कि उनके साथ में जो है उसमें भी जो बलात्कार का केस हुआ। उस संबंध में भी तो 164 के बयान में बलात्कार 354 का जो है, और आज फिर दोबारा से उनके साथ में जो बलात्कार करने की कोशिश की 20 तारीख को, तो उस संबंध में आज फिर मिले तो आपने आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ से बाहर जब निकल के आए तो इस अभियुक्त ने और मुझे भी धमकी दी कि तू बहुत नेतागिरी करता है, अब तेरी नेतागिरी को देखूँगा, तुझे किसी दिन में जान से मार के रखूँगा। और कभी और ये इसके साथ सत्य का ही काम करता है, और इसकी सॉल्ट डिटेल निकलवाई है, इसमें साफ क्या है जाएगा कि ये कितना बड़ा गुंडा है। क्या कारण है घटना को अभी तक इतना समय हो गया पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये जो है पैसे वाला आदमी है जी, और ये जो है पैसे से पुलिस को खरीद लेता है
और मनचाही रिपोर्ट लगवा देता है, मनमानी करता है, गुंडागिरी करता है, उनके जो है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।